हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से देख कर रिवाइज किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखा था। आज रिवाइज कर लें पहले उसे। सबसे पहले हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था हमने। तो हम लिखें 5 किंगडम 5 किंगडम 5 किंगडम के अंदर क्या आता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। जबकि मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया ये चारों के चारों यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये चारों किंगडम यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। यूकैरियोट का मतलब है कि न्यूक्लियस के बाहर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिखें मोनेरा ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरा किसका ग्रुप है। प्रोकैरियोटिक सेल का। मोनेरा इज द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और जो बैक्टीरिया है वो किसका मेन मेंबर है। बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप का मेन मेंबर है। बैक्टीरिया मेन मेंबर ऑफ मोनेरा हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। जो मोनेरा किंगडम है उसका बैक्टीरिया मेन मेंबर है जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। उसके बाद पॉइंट करके लिखें द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। प्रोकैरियोटिक सेल की हम एग्जांपल्स लिख लें थोड़े। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर represented by bacteria, mycoplasma और PPLO। PPLO का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। Full form of PPLO is Pleuropneumonia like organism। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं। तो हम लिखें दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई। स्मॉल होते हैं और मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं। मल्टीप्लाई फास्ट देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका साइज जनरली स्मॉल होता है। शेप और साइज में वेरी कर सकते हैं। तो हम लिखें ग्रेटली वेरी इन शेप
एंड साइज, शेप और साइज के अंदर वेरी कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मोनेरा किंगडम आता है और मोनेरा किंगडम का मेन मेंबर है बैक्टीरिया। तो हम लिखें कि बैक्टीरिया, 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। क्या लिखें हम? 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला है बैसिलस, उसके बाद आता है कोकस, उसके बाद आता है विब्रियो और उसके बाद आता है स्पाइरेलम। बैसिलस कैसा होता है? बैसिलस होता है रॉड लाइक। कैसा होता है? रॉड लाइक। कोकस होता है वो स्फेरिकल होता है, और जो विब्रियो होता है वो कॉमा शेप होता है। कॉमा शेप, जैसे कॉमा शेप होता है। जो स्पाइरेलम होता है वो स्पाइरल होता है, लाइक ऐसा, ऐसे बना दी, स्पाइरल ऐसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है, फिर भी वो वैरायटी शो करते हैं शेप में और फंक्शन में। देखिए मेरे साथ पॉइंट बनाकर, the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar होता है ऑर्गेनाइजेशन किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होता है, इवन दो prokaryotes exhibit a wide variety of shape and functions। किसमें वैरायटी शो करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल का सेम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function। ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, फिर भी शेप और फंक्शन में वो वेरी करते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको समझ के लर्न करना होगा। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव, सभी तरह के प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है? ऑल प्रोकैरियोट्स हैव और सेल वॉल। क्या होता है? सभी तरह के प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होता है, जो किसे सराउंड करता है? सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सभी तरह के प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। एक्सेप्शन क्या है उसका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें, जैसे कि फ्लूइड मैट्रिक्स। द फ्लूइड मैट्रिक्स filling the cell is the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स फिल होता है।
फिर प्रोकैरियोट्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। हम अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड नहीं होता है, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के पास क्या होता है? बैक्टीरिया हैव a small circular DNA molecule। बैक्टीरिया के पास क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वो जीनोमिक डीएनए के अलावा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, उसे हम कहते क्या हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें हम देखेंगे फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स फिल होता है, सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड नहीं होता है, बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं, जो प्लाज्मिड से जाना जाता है। तो फिर लिखिए हम नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल का थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लें, तो आपको अच्छे से नेक्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने बनाया सेल वॉल, उसके बाद हमने बनाया ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बनाया हमने? उसके अंदर बनाया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर यहाँ से फ्लैजेला बाहर निकली, उसके बाद हमने स्मॉल 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 ऐसे बनाए जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई बना दिया। फिम्ब्रियाई छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद हमने न्यूक्लियोइड बना दिया जो नेकेड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमने साइटोप्लाज्म बना दिया। ये हमने पिलाई बना दी। थोड़े बड़े से स्ट्रक्चर होते हैं और फिम्ब्रियाई के कंपैरिजन में कम होते हैं। और उसके बाद हमने बना दिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हमने प्लाज्मिड बोला था। उसके बाद हमने राइबोसोम्स बना दिया और इंक्लूजन बॉडीज़ बना दी। इंक्लूजन बॉडीज़ थोड़ा छोटा बना दे। इंक्लूजन बॉडीज़, सबसे पहले बाहर का लेयर जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद आता है सेल वॉल। क्या आता है? सेल वॉल। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। फिर हम लिखें इसे न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियोइड। फिर इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये छोटे छोटे हैं, उसे क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। इसे बोलते हैं पीली। क्या बोलते हैं? पीली। इसे बोलते हैं फ्लैजेला। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेसोजोम। क्या बोलते हैं? मेसोजोम। उसके बाद बनाएंगे हम इंक्लूजन बॉडीज़। क्या बनाएंगे? इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडी क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे हम बोलते हैं राइबोसोम। इन डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे बाहर आ गया ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम। उसके बाद न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, प्लाज्मिड, पीली, फिम्ब्री, इंक्लूजन बॉडी, फ्लैजेला। आई होप ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ये न्यूक्लियोइड के अलावा होता है। तो हम क्या बोलते हैं इसे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो हम लिखें द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स द प्लाज्मिड डीएनए confers certain unique phenotypic character to such bacteria। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो कन्फर्स करता है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद पढ़ेंगे हम वन सच कैरेक्टर। प्लाज्मिड का ही कौन सा कैरेक्टर है? वन सच कैरेक्टर एक कैरेक्टर है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये हम क्लास 12th के बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूनिक होता है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। मैंने आपको यहाँ दिखाया इंक्लूजन बॉडी होते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है? इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? इंक्लूजन बॉडीज़। आपको दिखाता होगा आई होप। इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़। तो हम लिखें पॉइंट बनाकर प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक। प्रोकैरियोट्स हैव something unique in the form of inclusion। किसके फॉर्म में होता है? इंक्लूजन के फॉर्म में होता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बनाकर कि स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। उसका इनफोल्डिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोसोम। तो लिखें इसेंशियल इनफोल्डिंग in cell membrane is called mesosome। इसेंशियल इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? मेसोसोम बोलते हैं। ये किसका कैरेक्टर है? कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। किसका कैरेक्टर है? प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू
अगर डायग्राम के अंदर आपको दिया हुआ हो टिपिकल बैक्टीरिया, तो आपको क्या लिखना है? ये टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम हो गया। आपको लिखना है 1 to 2 माइक्रोमीटर लेंथ। उसके बाद आए PPLO, तो उसका आपको लिखना है, PPLO का आपको लिखना है 0.1 माइक्रोमीटर। और उसके बाद वायरस इसका आए तो आपको लिखना है, वायरस इसका आपको लिखना है 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 0.02 माइक्रोमीटर से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक का होता है। उसके बाद हमने देखा था जो यहाँ पे एक सेल वॉल देखी, उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, उसके बाद हमने ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर देखा, तो उसे हमने क्या बोला? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद हमने देखा सेल वॉल, उसके बाद हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं हम? सेल एनवेलप। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये हम कल से सेल एनवेलप वाला पार्ट हम और इसके मॉडिफिकेशन वाला पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारा जितना कवर हुआ है उसका हम एक बार NCERT रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक cells. The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. Pleuropneumonia-like organisms. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. They may vary greatly shape and size. 4 basic shapes of bacteria: Bacillus, Coccus, Vibrio and comma shape. Spiral. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO वगैरह आते हैं। स्मॉल होते हैं और जल्दी फास्ट रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। शेप और साइज के अंदर वेरी करते हैं। उसके बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप्स हैं, दैट इज बैसिलस, कोकस, विब्रियो और कॉमा स्पाइरल. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function. Prokaryotic cell का organization सेम होता है, फिर भी वो किसमें वैरायटी शो करते हैं? शेप और फंक्शन के अंदर वैरायटी शो करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होता है वो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स फिल होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है। नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एनवेलप्ड नहीं होता है। In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA, extra chromosomal DNA present होता है। Small circular DNA outside the genomic DNA. These small DNA are called plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with the foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. Nuclear membrane eukaryotes के अंदर पाया जाता है। No organelle like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell except ribosomes. Ribosomes ऐसी एक organelle है जो प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों में दिखाई पड़ती है, दोनों में प्रेजेंट होती है। Prokaryotes have something unique in the form of inclusion, a specialized differentiated from form of cell membrane called mesosome. जो mesosome किसका कैरेक्टर है? प्रोकैरियोट का। सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियल इनफोल्डिंग है जिसे हम मेसोसोम बोलते हैं। They are essential infolding of the cell membrane.
आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा रब करके आज का हमारा इतना तक ही हम टॉपिक रखेंगे। कल हम नेक्स्ट ज़्यादा पढ़ेंगे। आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही रखा है हमने। कल हम प्रोकैरियोटिक सेल का बचा हुआ सारा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आपको मुझे कमेंट में बता देना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।